चमड़ी निकाल के मैं लगा दूंगी। सारे जानवर असली हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ डमी बना के रखा हुआ है। और हमारे साथ सब लोग बैठ के खा रहे हैं खाकरा। ये देखिए, ये फूल, ये पेड़ और इतना सारा मैंने ले लिया है गोबी डेजर्ट के बीच में। अब भाई एरिया देखिए, आपको पता है वहाँ पे ऊपर अभी वाइल्ड माउंटेन रोड। अब मैं चलती हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन पे, वो है गोबी डेजर्ट। जी हाँ, मंगोलिया और गोबी डेजर्ट, ये दो नाम हम हमेशा साथ में सुनते आए हैं। तो एक्चुअली मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ट्रैवल करने के लिए या तो आपके पास समय हो तो आप बाय रोड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि थोड़ी समय की कमी थी तो मैंने फ़्लाइट ली। तो आने के लिए भी सेम और जाने के लिए भी मैं अपने होम स्टे से मुरुन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। और सुबह सुबह 5:30-6 बजे मेरे जो टैक्सी ड्राइवर थे वो ऐसे खुले मैदान में कच्चे रास्ते से निकाल के जो मुझे एयरपोर्ट ले गए। ऑनेस्टली मेरी कोई भी एयरपोर्ट जाने वाली रोड मैंने ऐसी नहीं देखी है। लिटरली लुक एट दिस। भाई मज़ा आ गया। वो जो खेत मेरे पीछे दिख रहे हैं, लिटरली वो जितने खेत दिख रहे हैं वो खेत क्रॉस करके और हम एयरपोर्ट आए हैं। तो दिस इज सुपर फन। देन आई रीच द एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट अपने आप में देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और एक खिड़की इधर एक खिड़की उधर, बहुत ही डिफरेंट। लाइक आपने कभी ऐसा एयरपोर्ट नहीं देखा होगा। तो वापस मैंने फ़्लाइट ली और ऊपर से जब आप उड़ते हैं तो ये खूबसूरत लेक के जो किनारे बसे हुए पहाड़ है वो आपको फ्लाइट से इस तरह से दिखाई देते हैं। अगेन वेरी ब्यूटीफुल। और ये मियात एयरलाइंस की मेरी फ़्लाइट थी। लगभग 6 घंटे का बहुत ही थका देने वाले राइड के बाद में ये एक फैमिली है जो उलानबतार से दलगंजा जा रही है और उनके बीच में मुझे स्क्वीज होकर के बैठना है। बट ऑनेस्टली सफ़र बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था, बहुत लंबा था, रास्ता खूबसूरत था तो उसके मज़े लिया। और मैं वो ट्रांजिशन देख रही थी कि कैसे आप नॉर्थ से साउथ जब आ रहे हो एकदम पहाड़ी और ग्रीन वाले एरिया से नीचे जो मैदान वाला ग्रासलैंड वाला एरिया है, वहाँ से जब आप डेजर्ट की तरफ जाने लगते हो तो कैसे ग्रेजुअली वो ड्राई होने लगता है, फिर धीरे धीरे रेत आती है। तो वो देखने में मुझे मजा आ रहा था। और फाइनली पहुंच गई दलगंजा घाट और ये है इनका बड़ा सा गेट जो कि है गोबी डेजर्ट का एंट्रेंस। तो चलिए शुरू करते हैं गोबी डेजर्ट मंगोलिया का ये सफर। जब मैं दलगंजा घाट पहुंची, उनके ओनर मुझे पिक करने आई। शी वॉज वेरी स्वीट। तो ओनर अच्छी थी, लेकिन उनका जो स्टे था वो ऑफकोर्स यर्ड था, विच आई वॉज ओके। गैर बुरा नहीं है, लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझे एक रूम बताया यार, उसमें लिटरली गोबर की बदबू आ रही थी। मतलब ठीक है मक्खी चलेगी, पंखा नहीं है चलेगा, लेकिन गोबर की स्मेल में सोना। तो फिर मैंने बोला थोड़ा चेंज कर दो। तब अकेले के लिए इतना 5 लोगों का कमरा देने में उनको मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उनको बोला कि ऐसे कोई है नहीं, इतना खाली है लगभग। चलिए कपड़े बदलते हैं, थोड़ा कुछ हवादार पहनते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। दूसरा दिन एक्चुअली गोबी डेजर्ट में, और ये मेरा स्टे है। प्रॉपर डेजर्ट तो नहीं है, वहाँ आज जाएंगे, लेकिन ये तब भी इस तरह का एरिया है पूरा। छोटे छोटे वो ड्यून्स वो बने हुए हैं, आपके गैर बने हुए हैं। और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात को इतनी आंधी चल रही है, हवा चल रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वॉशरूम वहाँ से इतना दूर था तो आने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे। एनीवेज, तो ये देखो सुबह के बज रहे 7, मतलब लगभग 5:30-6 बजे ऐसे धूप आ गई थी ना, ऐसा लग रहा था कि मैं 10-11 बज गई है। फिर पता चला कि अच्छा नहीं, जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे ये समझ नहीं आता है धूप और छाँव कब होती है, वो सारा सीन है। एनीवेज, तो ये जो मेरा स्टे है गैर कैंप यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई खाना वाना नहीं बनता है। तो जो उनकी ओनर है वो हमें रोज़ पिकअप करने, मतलब हमेशा हर मील के लिए पिकअप करने आएंगी कार से, फिर मार्केट ले जाती है, वहाँ पे कहीं पे रिजर्वेशन ले करके खिलाती है, फिर वापस ले आती है। तो किसी होटल के बूफे में ब्रेकफास्ट बुक करा है उन्होंने। तो चलो जाते हैं। लगभग मैंने
$500 नहीं $600 दिया है, $600 ओ माय गॉड बोलते ही हार्ट अटैक आ गया। एनीवेज तो $600 दिया है मैंने पर पर्सन। इसमें 4 से 5 दिन का रहना खाना गाड़ी वगैरह सब कुछ है। तो जब मैं कैलकुलेट कर रही थी, अगर मैं रहना और खुद से भी ड्राइव करती हूँ मान लो, तब भी मुझे इतना या इससे ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो फिर वो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगा यही इकोनॉमिक है। और वो खूब स्कूल जिनके यहाँ रुकी थी उनके ही म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से ये भी बुक कर लिया वैसा वैसा। फिर मैंने सोचा कि बाहर जाते हैं, दलगंजागात एक्सप्लोर करते हैं, बट बहुत ही बैरन सिटी है। दलगंजागात का मार्केट एक्सप्लोर करा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेट खुलता है 11 बजे, और उससे पहले मुझे निकलना था गोबी डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरी टैक्सी आने वाली थी। एकदम वीरान सुनसान, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है संडे की सुबह है, लेकिन आज है मंगलवार है, क्या सीन है पता नहीं। में ऑफ कोर्स शॉप्स क्लोज थी, लेकिन ये देख लिए एक यूनिक चीज़ यहाँ मैंने देखी। फर्मेंटेड घोड़े के दूध की छाछ, जिसका अल्कोहल बना दिया इन्होंने। तो ये फ्रेश घोड़े का दूध निकाल के और उसको इस तरह से मथते हैं जिससे पूरा फर्मेंटेड हो जाता है। फिर उसको 1-2 दिन रखते थे, थोड़ा सा उसमें वो अल्कोहल कंटेंट बढ़ता जाता है जितने दिन आपको रखते हैं। जो यहाँ पे टाउन में भी लोग रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप दूध कौन सा पीते हो, तो वो बता रहे कि समर में भेड़ का दूध पीते हैं, फिर विंटर में घोड़े का पीते हैं, जो भी उनका अलग अलग महीने में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गाय का दूध पी रहे हैं हमारी तरह या टेट्रा पैक पी रहे हैं। वो नोमैड से ख़रीदते हैं और फिर पीते हैं। और मैं उनसे प्राइस पूछी थी तो ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 150 रुपये लीटर दूध है। वो भी सोचो ऐसी जगह जहाँ पे आधे घंटे की डिस्टेंस पे आपका मतलब इतने सारे 100 200 जानवर है, तो उसके बावजूद भी 150 रुपये लीटर दूध मिल रहा है। तो महंगा है मंगोलिया, ऐसा नहीं कि सस्ता है। वो बोल रही थी लोकल लोगों के लिए भी उतना ही महंगा है। सुबह के 9 बजे, म्यूज़ियम तो नहीं देखती हूँ मैं यूजुअली, लेकिन कोई बाज़ार में एक दुकान नहीं खुली है। सब 10 11 12 बजे पता नहीं कितने बजे काम करते हैं कुछ खुला ही नहीं है। तो हम सोचे कि म्यूज़ियम आ जाते हैं। तो ये जो गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे सबसे पहले डायनासोर के अंडे, डायनासोर के फॉसिल व्यूज़, इस तरह की चीज़ें पाई गई थी। तो अभी आगे हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे डायनासोर का वो फ्लेमिंग क्लिफ्स जो है वहाँ पे पाए गए थे सबसे पहले इनके एग्स और इनके शेल्स। तो अभी वो सब उठा करके यहाँ पे रख दिया है। लेकिन जो वो गाइड वो बता रहे थे कि पहले जब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो बहुत सारे टूरिस्ट आकर के वो एक्चुअल साइट पे से उसके अवशेष कुछ कुछ ले जाते थे और फिर ऑक्शन कर देते थे चाइना में, रशिया में। तो फिर उसके ऊपर बाद में बैन लगा। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे हमारी जो लैंड क्रूजर, बड़ी फैंसी सी गाड़ी, तो मैंने उनको बोला कि यार इतनी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मारुति 800 वैगनआर दोगे तो भी मुझे चल जाएगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैडम, ये आपको लग्जरी या कंफर्ट देने के लिए नहीं है। गोबी डेजर्ट में आप हर कोई गाड़ी ले जाकर चला नहीं सकते। आप कच्चे रास्ते पे जाने वाले हो, आप लिटरली सैंड ड्यून्स में चलाने वाले हो, तो आपको यही गाड़ी ले जानी पड़ेगी, यही बुक करनी पड़ेगी। और फिर जो जनाब ड्राइवर आए, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी क्यूट, अ जेंटलमैन। एक ही प्रॉब्लम थी, अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे थे या बोल पा रहे थे। तो मैंने बोला मैं 10-15 मिनट वेट करती हूँ, प्लीज़ आप किसी गाइड को भेज दीजिए जो मुझे थोड़ा समझा पाए, एक्सप्लोर कर पाऊँ मैं जिसके साथ। तो 10 मिनट मैंने वेट करा और फिर उन्होंने अपने आसपास से, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने फिगर आउट करके एक जनाब को भेजा। अगेन अनदर जेंटलमैन, वेरी गुड गाय। तो अभी हम हैं योलियन एम करके एक वैली है, गॉर्ज है, गोबी डेजर्ट, साउथ ऑफ मंगोलिया में। और वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे इस गॉर्ज में पाए जाने वाले जानवर रखे हैं। ठीक है, जानवर तो एक अलग चीज़ है, सारे जानवर असली है, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ डमी बना के रखा हुआ है। ये स्नो लेपर्ड का एक्चुअल स्किन है। एंड देन इफ यू लुक एट हियर, ये उसके अंदर का सामान निकाले, उसको लिटरली प्रिजर्व किया हुआ है। इनके सारे म्यूजियम में असली के जानवर है। दैट इज समथिंग, मतलब इतने पास से आप कहाँ और कैसे देखोगे। प्लीज डू नॉट टच। या मरे हुए को भी टच करने में डर तो लगता है। और ये यहाँ पाए जाने वाली जो बकरियाँ या भेड़ हैं, उनके टिपिकली ऐसे सीन होते हैं। सो ये है, दिस इज मंगोलिया, वेरी रियल, मोर देन यू टेक इट, यू कैन टेक इट। इंटरेस्टिंग चीज, ऊपर जो बर्ड देख रहे हैं, मतलब दिस इज इवन बिगर देन मी।
इतनी बड़ी बर्ड, पहली बात ये पूरी तरह से रियल है, दिस इज़ 100% रियल। और ये बर्ड को यहाँ पे मॉन्क बर्ड कहा जाता है क्योंकि ये मीट नहीं खाती, ये सिर्फ बोन्स खाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे हड्डी उठा के ले जाती है और सिर्फ बोन्स खाती है। दिस इज अनदर बर्ड, बट एक ये हो गई, एक वो वाली हो गई। दिस इज ऑल्सो यूलियन? No, डिफरेंट different. डिफरेंट। पूरा कैट फैमिली की चमड़ी निकाल के मैंने लगा दिया। हम लाइक दिस इज ऑल रियल। ये स्नो लेपर्ड का एक्चुअल स्किन है, which is actually very soft। भाई म्यूजियम देख रहे हैं ऐसे बीहड़ में, मुझे लगा यूजुअली आपका इमेजिनेशन जो होता है म्यूजियम का वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन दिस इज रियली नाइस यार। सोचा ऐसे मैदान में ये पीछे जितनी भी झोपड़ियाँ दिख रही है यहाँ पे सामान मिलता है, मतलब ये दुकानें हैं और ये आपका म्यूजियम है बाहर ऐसा। नॉट फॉर बिगिनर्स। म्यूजियम देखने के बाद एक बहुत ही क्यूट सा लंच ब्रेक था। ये देखिए ऐसा खुला मैदान, इसमें 2 झोपड़ी डाल करके कुछ लोग रह रहे थे और शायद उनको फ़ोन वोन करके इन्होंने बताया होगा, तो बाहर टेबल डाल दी और कुछ लोकल खाना हमें बना के दिया। मुझे यहाँ पे वेजिटेरियन खाना भी मिला। मैंने उन्हें पहले बोल दिया था कि जो आप ऑयल यूज़ करेंगे या चीज़ें यूज़ करेंगे प्लीज़ सब वेजिटेरियन यूज़ करो। तो मेरे लिए अलग से उन्होंने राइस बना दिए थे थोड़े से वेजिटेबल्स डाल के, परफेक्ट। एंड इनमें इनका घर भी अगर आप देखेंगे ना, मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको, कितना डेवलप्ड है यार। मतलब ऐसे खुले मैदान में बीहड़ में घर के अंदर इतनी एमिनिटीज होगी ऐसे मैंने नहीं सोचा था। हम गोबी डेजर्ट में हैं और हमारे साथ सब लोग बैठ के खा रहे हैं खाकरा। गुड Good. Nice. नाइस। Really nice. तो गुजरात से गोबी तक खाकरा रॉक्स। अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप था योलियन एम। जी हाँ, ये एक ऐसा नैरो गॉर्ज था। ये जो पहाड़ी इलाका है इसका नाम है गुरुवन साइखान माउंटेन, सदर्न मंगोलिया में है ये। और योलियन का जो यॉल है वो किसी वल्चर के नाम पे रखा गया है। तो देखिए मेरा इमेजिनेशन था कि गोबी डेजर्ट इज ऑल अबाउट सैंड ड्यून्स एंड सैंड, बट ये देखिए एकदम डिफरेंट इलाका। So sour. Protect cancer. ये गोबी के माउंटेन्स में, व्हाट्स द नेम ऑफ द माउंटेन? Sugar. किशकुर माउंटेन। किशकुर माउंटेन में सावर इट्स गुड। Sour. Yeah, I like it. डिफरेंट टेस्ट है, कोकम जैसा खट्टा, ग्रास जैसा। This is cooking this jam. कुकिंग जैम। Sour soju. Oh, now I know what it is. Yellow jam. येलो जैम। देखिए मैं हूँ गोबी डेजर्ट के पहाड़ी एरिया में और यहाँ पे जो घास वगैरह है, जैसे ये रुहार्त करके एक स्टिक होती है ऐसी, वो पत्ते हरे वाले जो देख रहे हो, हरे वाले पत्तों के बीच में ऐसी 3 थी तो हमने तोड़ करके खाई। जैसे बहुत सारी अलग अलग तरह की घास हैं जो कि हर्ब्स है या फिर खाने की चीज़ें हैं। तो जो लोकल गाइड हमारे साथ में है उनसे हम पूछ के तोड़ के खा रहे हैं। लेकिन गोबी डेजर्ट का जो पहाड़ी एरिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है, योलियन एम करके नाम है इसका, और 10 किलोमीटर का लंबा ऐसा गॉर्ज है, ऐसा पैच है 2-3 पहाड़ों के बीच में। तो इसकी मान्यता ये है कि ये 3 पहाड़ को 3 सिस्टर माउंटेन भी कहा जाता है और ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ में इनके जो शौहर थे वो लड़ने के लिए साउथ आए और फिर युद्ध से कभी वापस लौटे नहीं, तो वो नॉर्थ से निकल करके, गोबी साउथ में है और नॉर्थ में दूसरा इनका पहाड़ी एरिया है, तो नॉर्थ से निकल करके वो साउथ और नॉर्थ के बीच में यहाँ आके बैठे और वेट किए अपने हस्बैंड का कि कब आएंगे टाइप्स। तो फिर वो मतलब यहीं रह गई ऐसा करके, तो उनके नाम से 3। तो ये हिस्ट्री है या लोक कथा है जो भी कह सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस जगह का। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो लोग देखेंगे आपको बड़े बड़े कैमरास वगैरह के साथ में, क्योंकि यहाँ का जो बर्ड्स हैं या जो जानवर है यहाँ पे वो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे इंडिजीनियस और एक्सटिंक्ट होने वाली अलग अलग तरह के स्पीशीज़ थे जो हमने आपको म्यूज़ियम में दिखाया, तो वो सब यहाँ पे मिलती है। तो दूरबीन से काफ़ी देखने को मैंने कोशिश करी, बट उन सब का रंग ऐसा होता है कि इन पहाड़ों में कैमोफ्लेज हो जाता है। तो
दूर से देख पाना मुश्किल है। ऑल्सो ये गोबी डेजर्ट का वो वाला इलाका है जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है, तो इस गॉर्ज में पानी भी भर जाता है। सर्दियों में आइस भी यहाँ तक जम जाती है। तो इस वैली में आप जितना लंबा चाहे वॉक कर सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं। तो हमने बोला क्यों नहीं, मंगोलिया आए तो जहाँ मौका लगेगा घोड़े पे बैठेंगे। तो फिर ये घोड़े यहाँ पे ऑफकोर्स आप रेंट कर सकते हैं। थोड़ा महंगा लगा मुझे यहाँ पे हॉर्स रेंट करना, बट ठीक है, इट्स ओके। और घोड़े चलाने वाले बहुत बड़े लोग नहीं थे, बच्चे लोग, लिटरली 10-12 साल की बच्ची घोड़े पे मुझे चढ़ा रही है, घोड़े से उतार रही है। आई वाज लाइक अमेजिंग। इन लोगों का जानवरों के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अब सफ़र और आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। हमारे ड्राइवर ने बोला था कि हम लगभग 7 बजे पहुंच जाएंगे जो एक्चुअल सैंड ड्यून्स है वहाँ पे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि रास्ते में इतनी मज़ेदार जगह थी। तो रुक रुक के हर जगह प्लीज़ यहाँ थोड़ा सा रुक दो, यहाँ थोड़ा सा रुक दो। और एक्चुअली कोई सड़क तो है ही नहीं, आप खुले मैदान में चला रहे हो। तो मुझे नहीं पता ये भाई कौन सा जीपीएस यूज़ कर रहा है। ऑफकोर्स कोई जीपीएस नहीं यूज़ कर रहा है, इसको पता कैसे चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। आई हैव नो क्लू। ये रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप के लिए मैंने बोला कि कोई टाउन आया था, तो हम लोग रुका। ये टाउन की बनावट एकदम अलग सी है, मतलब दूर दूर तक मैदान दिख रहा है, फिर बीच में कॉफ़ी शॉप, मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे देख करके। वहाँ पे बस तुम्हारा घर है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एक कैफ़े है, वो छोटे छोटे इस तरह से मार्केट है, और फिर बड़ा सारा मैदान ही मैदान है। तो ये ऐसी रोड पे कार चला के हम लोग आ रहे हैं, और ऐसे भी 1-2 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है। तो वहाँ पे तो एक रेनबो दिख रहा है, वो देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे दूर पे आपको दिख रहा है जंगली हॉर्सेस, वाइट हॉर्सेस, जो चालक बहुत ज़्यादा पावरफुल वाला था। मज़ेदार जगह है। इस तरह से आपको टेरेन दिखेगा पूरा गोबी डेजर्ट का। एग्जैक्टली रेगिस्तान नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से ड्राई जैसा लग रहा है भाई। एरिया देखिए आप, पता है वहाँ पे ऊपर अभी वाइल्ड माउंटेन गोट्स दिखी, कुछ भी दिख रहा है यार। वाइल्ड हॉर्स, वाइल्ड माउंटेन गोट्स, दिस इज क्रेजी, मंगोलिया इज क्रेजी। और बहुत लंबा राइड करने के बाद फाइनली मैं पहुंची एक्चुअल सैंड ड्यून्स वाले एरिया में। क्या जगह, क्या रास्ता है, मैं पागल हो रही हूँ लिटरली। अभी जो नोमैड फैमिली के यहाँ मैं रहने आई हूँ यार, उनके जानवर देखो आप खाली। ये जितने ऊंट और जितने भेड़ बकरियाँ दिख रहे हैं सारे इनके हैं। माय गॉड, मज़े आ गए। यहाँ पे मुझे रात को रहने को मिलेगा, ये सोच के तो खुशी हो रही हो जाए। यहाँ पे जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमें वेलकम में मंगोलियन टी दी, इस तरह से स्नैक्स दिए, फिर हमने डिनर किया। और तारों के बीच में ये जो हमारा गेयर कैंप लगा हुआ था, इसमें ऊपर जो खिड़की होती है जिसमें सब कुछ दिखता है, वहाँ से मैं देख रही थी तारे और सोच रही थी कि वाह, मैं गोबी डेजर्ट के बीचों बीच आज सोने वाली हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और कल सुबह आपको मिलते हैं। ये बज रहे लगभग 9 बजे तक इतना ज़्यादा उजाला है, अगस्त का महीना है, 9 बजे तक इतना ज़्यादा उजाला है। तो कल आपको मिलते हैं। इतने सारे फूड, इतने सारे पेड़ और मज़ेदार जो होस्ट है हमारे, उनके साथ में और गोबी डेजर्ट के साथ में। अगर आप इसी तरह की अनोखी एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं तो ये गोज़ एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।